हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 2 मैथ्स का चैप्टर पैटर्न्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसे आज हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 2 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि क्लास 2 इंग्लिश ग्रामर, क्लास 2 ईवीएस या क्लास 2 मैथमेटिक्स, तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर क्लास 2 का सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैटर्न क्या होता है। इफ एनी फिगर, शेप, लेटर और नंबर इज रिपीटेड इन अ डेफिनेट सीक्वेंस, इट इज कॉल्ड अ पैटर्न। तो फ्रेंड्स, अगर कोई फिगर, शेप, लेटर जो अल्फाबेट्स होते हैं या कोई नंबर रिपीट होता है एक डेफिनेट सीक्वेंस में, उसे कहते हैं हम पैटर्न। आइए एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इसे समझाती हूँ। इधर देखिए, यहाँ पे ये एक स्क्वायर है। ठीक है, सबसे पहले हम शेप्स का एग्जांपल ले रहे हैं, पैटर्न समझा रही हूँ मैं आपको। देखिए, पहले यहाँ पे एक स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर से दोबारा स्क्वायर आता है, उसके बाद सर्कल आता है, देन अगेन वी हैव अ स्क्वायर एंड देन अ सर्कल। तो यहाँ पर एक डेफिनेट सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। सबसे पहले स्क्वायर आता है, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल। तो एक ये डेफिनेट सीक्वेंस है, इसे हम कहेंगे पैटर्न। तो यहाँ पर हमने देखा शेप्स का एग्जाम्पल कि अगर शेप्स एक डेफिनेट सीक्वेंस में रिपीट हो रही होती हैं तो कैसे एक पैटर्न बन सकता है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं पैटर्न का। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं लेटर का एग्जाम्पल, जब लेटर रिपीट होगा डेफिनेट सीक्वेंस में। तो देखिए, लेटर ए लिखा है इधर। अब नेक्स्ट जो है उसके यहाँ पर लेटर ए को इन्वर्ट कर दिया है, उल्टा लिख रहे हैं हम इधर, तो ये इन्वर्टेड लेटर ए है। फिर इसके बाद फिर से लेटर ए लिखा है, देन अगेन इन्वर्टेड लेटर ए, फिर लेटर ए एंड देन अगेन इन्वर्टेड लेटर ए। तो यहाँ पर हमने देखा कि फिर से एक डेफिनेट सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, लेटर ए रिपीट हो रहा है एक सीक्वेंस में, तो इसे भी हम पैटर्न कहेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, हम अपने घरों में भी पैटर्न देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे घर में कारपेट है या बेडशीट है, उनमें भी पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ देखिए, इस कारपेट में ये जो शेप है, ये बार बार रिपीट हो रही है इस कारपेट में, तो ये एक पैटर्न बना हुआ है, एक पैटर्न फॉलो हुआ है, राइट। इसी तरह से आपके घर में अगर कोई ब्रिक वॉल है ऐसे, तो उसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो ब्रिक्स हैं ये एक पैटर्न में अरेंज है ना। दिख रहा है ना आपको कैसे एक पैटर्न फॉलो हुआ है ब्रिक्स का यहाँ पे। तो हमें अपने आसपास बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि लीव्स ऑन अ ब्रांच। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए देखिए एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे ये दो दो का दो दो तरह से दो दो की लीव्स बनी हुई है ना। यहाँ पे जैसे ऊपर नीचे सेम तरह की लीव्स आपको दिख रही हैं, दो दो फॉलो हो रही हैं इधर। इसी तरह से आप इस प्लांट की अगर दूसरी स्टेम भी देखेंगे ना, वहां पे भी आपको यही सेम तरह से ये लीव्स अरेंज दिखाई देंगी। तो नेचर में भी पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पे इस फ्लावर को देखिए, ये जो पेटल्स हैं ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं। फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं वो भी एक पैटर्न फॉलो करती हैं। आप इसी प्लांट का दूसरा फ्लावर देखेंगे तो वो भी सेम होगा, इसी तरह से उसमें भी पेटल्स होंगी। सिमिलरली फेंसिंग में, जो हम अपने घर के आसपास अपने बगीचों में फेंसिंग करते हैं, वहां पे भी हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो पैटर्न अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें अपने आसपास बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड पैटर्न्स विद शेप्स एंड फिगर्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको कुछ शेप्स या फिगर्स दूंगी, आपको उनका पैटर्न ऑब्जर्व करना है और फिर ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये पैटर्न है, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। ये यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक ये रेक्टेंगल है, तो ये एक वर्टिकल रेक्टेंगल है, राइट। फिर उसके बाद एक ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है। फिर से हम देख सकते हैं कि एक वर्टिकल रेक्टेंगल दिख रहा है हमें इधर, और फिर उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है। तो ये जो नेक्स्ट ब्लैंक होगा इसमें कौन सा रेक्टेंगल होगा? यस, वर्टिकल रेक्टेंगल।
और उसके बाद क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल। ठीक है, तो ऐसे हमें पैटर्न्स ऑब्जर्व करके ब्लैंक्स फिल करने होते हैं कि भाई आगे का पैटर्न क्या बनेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए एरोस गिवन है हमें, तो हम एरोस का पैटर्न बनाने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे पहले। तो यहाँ इन एरोस को देखते हैं। ये देखिए, ये जो पहली दो एरोस हमें दिख रही हैं, ये एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रही हैं, है ना, कर रही है ना। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इसको देखिए, यहाँ पे भी ये जो दो एरोस हैं ये भी एक दूसरे को पॉइंट कर रही हैं। तो यानी ये पैटर्न है कि जो दो एरोस बनेंगी एक दूसरे को पॉइंट करती हुई। तो जो ब्लैंक्स गिवन है वहां पे भी हमें ऐसी ही दो एरोस बनानी है एक दूसरे को पॉइंट करती हुई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें एक स्क्वायर दिख रहा है और फिर उसके बाद एक सर्कल है। फिर नेक्स्ट में क्या है, फिर एक सर्कल है और फिर एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो हमें इस पैटर्न को समझना है कि यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। तो हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर सर्कल और फिर सर्कल स्क्वायर, यानी कि पोजीशन इनकी शेप्स की इंटरचेंज हुई है। पहले स्क्वायर फर्स्ट आया हुआ था, फिर सर्कल था, पर दूसरी इसमें सर्कल पहले आ गया है और फिर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमने अपना पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है कि पैटर्न क्या बना है। तो इसका मतलब हमें इन दोनों शेप्स की पोजीशन इंटरचेंज करनी है। तो नेक्स्ट में पहले स्क्वायर आएगा और फिर सर्कल आएगा, और नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, पहले सर्कल और फिर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस बात को समझिए कि पहले आपने हर में पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या चीज रिपीट हो रही है, क्या सीक्वेंस बन रहा है, जब भी आप ढंग से ब्लैंक्स को फिल कर पाएंगे। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इधर देखिए, यहाँ पे हमें एरोस दिखाई दे रहे हैं। अब पहला जो ये एरो है, पहला एरो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, फिर दूसरा एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। आगे देखते हैं, फिर एक और एरो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है और दूसरा एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इन्हें देख के हमें समझ आ रहा है कि हमें ऐसे एरोस ड्रॉ करने हैं कि पहला एक ऊपर की तरफ हो और दूसरा नीचे की तरफ हो। तो यानी ये पैटर्न बन रहा है, ये सीक्वेंस है। तो इसी तरह से हम इन ब्लैंक्स को फिल करते हैं। हमने पहले ब्लैंक में एरो एक ड्रॉ किया जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, फिर नेक्स्ट एरो ड्रॉ किया जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसी तरह से हमने ये वाला ब्लैंक भी फिल करा, एक एरो ऊपर की तरफ और एक एरो नीचे की तरफ। नाउ फ्रेंड्स लुक एट दिस पैटर्न। यहाँ देखिए, यहाँ पर बटन्स हैं, तो हम पैटर्न देखते हैं कि यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले एक बटन है, फिर दो बटन्स हैं, उसके बाद 3 बटन्स हैं, देन 4 बटन्स, नेक्स्ट 5 बटन्स, देन 6 बटन्स, है ना, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है कि हर बारी एक एक बटन बढ़ रहा है। पहले एक था, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर 6, ऐसे पैटर्न बना है ये। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट क्या होगा, जो इससे नेक्स्ट होगा ब्लैंक, उसमें कितने बटन्स होंगे, तो आप क्या बताएंगे? यस, उसमें 7 बटन्स होंगे, है ना, उसमें हमने एक बढ़ा दिया। लेट्स सी सम मोर पैटर्न्स। अब यहाँ देखते हैं, हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है और ब्लैंक्स हैं, तो हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है एज पर द गिवन पैटर्न। तो सबसे पहले तो हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल है, उसके बाद 2 ट्राइंगल्स हैं, फिर 3 एंड देन 4 ट्राइंगल्स। तो सेम अभी जैसे मैंने आपको बटन्स का समझाया था, ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। यहाँ पर एक एक ट्राइंगल इंक्रीज हो रहा है हर बारी। पहले एक था, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इस ब्लैंक में कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ होंगे? यस, 5 ट्राइंगल्स। और इससे नेक्स्ट ब्लैंक में एक इंक्रीज कर देंगे तो 6 ट्राइंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न यहाँ देखिए, स्टार है, फिर मून, फिर से दोबारा से स्टार है और फिर मून है, यानी ये पैटर्न है स्टार मून स्टार मून।
तो ब्लैंक्स में भी हमें यही पैटर्न बनाना है, स्टार मून स्टार मून। अब फ्रेंड्स हम सीखेंगे पैटर्न्स विद नंबर्स। फ्रेंड्स पैटर्न विद नंबर्स डिफरेंट होता है पैटर्न विद शेप्स एंड फिगर्स से। अभी तो हमने शेप्स और फिगर्स का पैटर्न देखा था कि भाई शेप्स का पैटर्न और फिगर्स का पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम सीखेंगे पैटर्न विद नंबर्स, यानी नंबर्स का पैटर्न बनाना है हमें, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, लेट्स रीड देम। 1 3 5 7। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें इस पैटर्न को समझना है पहले। क्या आप कुछ बता सकते हैं इस पैटर्न के बारे में? देखिए दोबारा से, 1 3 5 7। यस, यू आर राइट। यहाँ पे हम एक एक नंबर को स्किप कर रहे हैं, जैसे कि 1 और 3 के बीच में जो 2 था वो हमने यहाँ नहीं लिखा। इसी तरह से 3 और 5 के बीच में जो 4 आता है उसको स्किप कर दिया। 5 और 7 के बीच में जो 6 आता है उसे स्किप कर दिया। तो ये एक स्किप काउंटिंग है, 1 3 5 7। तो नेक्स्ट ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? हम 8 को स्किप कर देंगे और 9 लिखेंगे, और 9 के बाद हम 10 स्किप कर देंगे और इधर 11 लिखेंगे, और 11 के बाद हम 12 स्किप कर देंगे और 13 लिखेंगे। ठीक है, लेट्स सी वन मोर पैटर्न विद नंबर्स। अब इधर देखते हैं इन नंबर्स को, क्या क्या नंबर्स लिखे हैं? 2 4 6 8। फ्रेंड्स इन नंबर्स को पढ़कर आपको कुछ याद आया? यस, ये है टेबल ऑफ 2। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। यानी हमें यहाँ पर टेबल ऑफ 2 लिखना है। तो नेक्स्ट ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे 2 5s are 10, देन 2 6s are 12, 2 7s are 14। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करा कि क्या पैटर्न है। हमने देखा कि ये तो टेबल ऑफ 2 है, तो हमने इसलिए यहाँ पर ब्लैंक्स में आगे उस टेबल को कंटिन्यू करके पैटर्न बना लिया। नेक्स्ट, अब इन नंबर्स को देखते हैं, 5 10 15 20। फ्रेंड्स ये कौन से नंबर्स हैं? ये है मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 5। ये 5 का टेबल लिखा हुआ है ना? 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20। तो अब नेक्स्ट में यहाँ पर ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? 5 5s are 25, देन 5 6s are 30, देन 5 7s are 35। लेट्स सी दिस पैटर्न। यहाँ पर नंबर्स हैं 10 20 30 40। तो फ्रेंड्स ये है टेबल ऑफ 10। ठीक है, 10 20 30 40। तो नेक्स्ट क्या होगा? 50, फिर 60 एंड देन 70। आइए और पैटर्न्स देखते हैं। यहां पर नंबर्स हैं 45, उसके बाद है 65, 85, 105। फ्रेंड्स इस पैटर्न को जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए, हर एक नंबर में 20 ऐड हो रहा है जब दूसरा नंबर आता है। 45 में जब 20 ऐड करा तो 65 आया। 65 में 20 ऐड करा तो 85 आया। 85 में 20 ऐड करा तो 105 आया, है ना? यही पैटर्न है ना? तो इससे 105 में जब हम 20 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट ब्लैंक का नंबर मिल जाएगा। सो 105 प्लस 20 इक्वल्स टू 125। अब 125 में 20 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 145। 145 प्लस 20 इक्वल्स टू 165। तो ये हमने पैटर्न पहले अच्छे से आइडेंटिफाई करा और फिर उसके बेसिस पे हमने ये 3 ब्लैंक्स फिल करे। नेक्स्ट ये पैटर्न देखिए, 91 81 71 61। तो यहां पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिए इन नंबर्स को। ये नंबर्स कम हो रहे हैं, और कम कैसे हो रहे हैं? किस पैटर्न में कम हो रहे हैं?
10 माइनस हो रहा है हर बारी। 91 में से 10 माइनस करें तो 81 आता है। 81 में से 10 माइनस करें तो हमें मिलता है 71। 71 में से 10 माइनस किया तो मिला 61, है ना। तो अब नेक्स्ट ब्लैंक के लिए हम क्या करेंगे, हम 61 में से 10 माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे इधर 51। देन 51 minus 10 is 41. 41 minus 10 is 31. आइए कुछ और पैटर्न्स देखते हैं नंबर्स के। 2, 5, 8, 11। तो इधर फ्रेंड्स देखिए क्या हो रहा है, इधर हर बारी 3 ऐड हो रहा है। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, है ना। और फिर क्या कर रहे हैं, देन 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। तो यानी जो पहले वाला नंबर है उसमें हमें 3 ऐड करना है तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11। तो अब नेक्स्ट नंबर के लिए मेरे को क्या करना होगा, 11 में 3 ऐड करना होगा। सो 11 प्लस 3 इक्वल्स टू 14। Let's see the next pattern. Numbers are 11, 16, 21, 26। तो पहले फ्रेंड्स यहां पर हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला नंबर है 11 और फिर 16 आ रहा है। तो 16 कैसे आ सकता है 11 के बाद, अगर हम 11 में 5 ऐड करें। ठीक है, अभी हमें ये लग रहा है। अब हम देखते हैं कि हमने सही चीज आइडेंटिफाई करी है या नहीं। तो हम 16 में दोबारा से 5 ऐड करके देखते हैं। 16 प्लस 5 इज 21। यस, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 16 के बाद 21 लिखा है, यानी हमने सही पैटर्न आइडेंटिफाई करा है। तो अब हम 21 में फिर से 5 ऐड करते हैं तो 26 मिलता है। बिल्कुल सही पैटर्न आपने बताया फ्रेंड्स, यहाँ पे यही पैटर्न है। तो अब नेक्स्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक को फिल करने के लिए हम 26 में 5 ऐड करेंगे जो होता है 31। Let's see the next pattern. Numbers are 9, 7, 5, 3। तो यहां पर फ्रेंड्स नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। अब देखते हैं कि कैसे डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए 9 में अगर हम 2 माइनस करें, 9 से 2 माइनस करें तो 7 आता है ना। तो और 7 में से 2 माइनस करें तो 5 आता है। तो यानी यहाँ पर पहले नंबर से हमें 2 माइनस करना है तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। 5 माइनस 2 इज 3। अब नेक्स्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, वी विल डू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1। अब इधर देखिए इस पैटर्न को, यहाँ पे नंबर्स रीड करते हैं क्या क्या है नंबर्स, 81, 72, 63 एंड देन 54। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स ये नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसे डिक्रीज हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिए इन नंबर्स को। पहला है 81, फिर है 72। यानी कि अगर मैं 81 में से 9 माइनस करूं तो मेरे को 72 मिलता है। इसी तरह से अगर मैं 72 में से 9 माइनस करूं तो 63 एंड देन 63 माइनस 9 इक्वल्स टू 54। और अगर फ्रेंड्स आपको 9 की टेबल आती है तो जब भी आप इसको पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बस वो 9 की टेबल को रिवर्स करा हुआ है। 81, 72, 63, 54 और फिर क्या आता है 9 की टेबल में 45। तो या तो आप हर नंबर में से 9 माइनस करके नेक्स्ट नंबर लेके आ सकते हैं या आप 9 की टेबल को इधर रिवर्स लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने सीखा पैटर्न्स विद नंबर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये पैटर्न्स विद नंबर्स। बस हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कैसे हम उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करें। आप खूब सारी इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा ये अच्छे से। अब नेक्स्ट है हमारा पैटर्न्स विद अल्फाबेट्स। अब फ्रेंड्स हम अल्फाबेट्स के पैटर्न्स देखेंगे इधर, उन्हें सीखेंगे कि कैसे हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है। तो पहला पैटर्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला है कैपिटल लेटर ए,
फिर लिखा हुआ है स्मॉल लेटर ए, फिर नेक्स्ट है कैपिटल लेटर बी, फिर स्मॉल लेटर बी, देन कैपिटल लेटर सी, स्मॉल लेटर सी, कैपिटल लेटर डी, स्मॉल लेटर डी। तो यानी जो हमारी अल्फाबेट्स होती है ए टू जेड जो होती है, ये वैसे ही लिखा हुआ है, बस वो रिपीट हो रहा है स्मॉल लेटर के साथ। जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसे करके हो रहा है ना, तो ये पैटर्न है। तो डी के बाद कौन सा लेटर आता है? ई। तो पहले हम कैपिटल लेटर ई लिखेंगे, फिर स्मॉल लेटर ई लिखेंगे। ई के बाद आता है एफ, तो कैपिटल लेटर एफ, स्मॉल लेटर एफ। एफ के बाद जी, कैपिटल लेटर जी, स्मॉल लेटर जी। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। यहां पर हर जगह आर, कैपिटल आर लिखा हुआ है। पहले एक सिंगल आर है, फिर 2 टाइम्स आर, देन 3 टाइम्स आर एंड देन 4 टाइम्स आर। यानी कि हर बारी कैपिटल लेटर आर में एक आर बढ़ रहा है। तो इस ब्लैंक में कितने आर होंगे? 5 आर, और इससे नेक्स्ट ब्लैंक में 6 आर। Let's see some more patterns with alphabets. A, B, B, C, C, D, D, E. देखिए इस पैटर्न को देखने से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पहला है A और उसके बाद आता है B, तो ये B पे खत्म हो रहा है और नेक्स्ट B से स्टार्ट हो रहा है। B के बाद आता है C, C पर खत्म हो रहा है और नेक्स्ट C से स्टार्ट हो रहा है। C के बाद आता है D, डी पर खत्म हो रहा है और नेक्स्ट डी से स्टार्ट हो रहा है। डी के बाद आता है ई, तो इससे नेक्स्ट क्या होगा? वो ई से स्टार्ट होगा और ई के नेक्स्ट आता है एफ। इसके बाद एफ से स्टार्ट होगा और एफ के बाद आता है जी। नेक्स्ट जी से स्टार्ट होगा और जी के बाद आता है एच। तो ये हमने यहाँ पर पैटर्न आइडेंटिफाई करके ब्लैंक्स फिल कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं A, Z, B, Y, C, X and D, W। तो देखिए यहां पर अगर हम इनका पहला लेटर देखें, वो क्या क्या है? A, B, C, D, यानी जो हमारी अल्फाबेट्स होते हैं वो लिखे हुए हैं शुरू से A, B, C, D। और जो इनका सेकेंड लेटर है वो है Z, Y, X, W, यानी अल्फाबेट्स को रिवर्स में लिखा हुआ है इधर। तो नेक्स्ट जो ब्लैंक होगा वो क्या होगा? पहला होगा उसका डी के बाद क्या आता है? ई, और डब्ल्यू से पहले क्या आता है? वी। यानी कि जो पहला लेटर है वो तो आपने जो हम अल्फाबेट्स बोलते हैं ABCDEF वो लिखना है, और फिर उसका जो सेकंड लेटर होगा वो रिवर्स में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो लिखने हैं। यानी डब्ल्यू से पहले क्या आता है? वी। अब नेक्स्ट ब्लैंक में क्या होगा? हम लिखेंगे ई के बाद क्या आता है? एफ, तो इधर एफ लिख दिया। और उसका नेक्स्ट क्या होगा लेटर? वी से पहले जो आता है वो होता है यू। लेट्स सी सम मोर पैटर्न्स। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए अल्फाबेट और नंबर्स का मिक्स पैटर्न है। ये क्या क्या है लिखा हुआ है इधर? पहला है 10A, देन 20B, 30C, 40D। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो नंबर्स तो 10-10 कर इंक्रीज हो रहे हैं, और जो अल्फाबेट्स हैं वो ABCD वो सीक्वेंस में लिखे हुए हैं जैसे अल्फाबेट्स होते हैं। तो हम पहले ऐसा करते हैं कि 40 में हम 10 बढ़ा लेते हैं तो नंबर लिख लेते हैं 50, और डी के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आता है? ई, वो लिख दिया। अब 50 में हम फिर 10 बढ़ा लेते हैं, वो होता है 60, और ई के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट आता है एफ, हमने वो लिख दिया। तो ऐसे भी आपको आ सकते हैं पैटर्न्स जहां पे अल्फाबेट्स और नंबर्स को मिक्स करके आपको दिया होगा। नेक्स्ट A1, B11, C 111 एंड D 4 टाइम्स 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अल्फाबेट सीक्वेंस में लिखे हुए हैं पहले तो ABCD, और जो नंबर 1 है वो हर बारी एक एक इंक्रीज हो रहा है। पहले A के साथ एक 1 लिखा हुआ है, फिर B के साथ 2 बारी 1 लिखा हुआ है, C के साथ 3 बारी 1 लिखा हुआ है, D के साथ 4 टाइम्स 1 लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्या होगा?
E होगा और E के साथ हम 5 टाइम्स 1 लिखेंगे। फिर F होगा और F के साथ हम 6 टाइम्स 1 लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया ना?